स्टूडेंट हम जीके हिंदी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूसी क्लास 1 कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। इस समय भारत की नदियों के बारे में बात कर रहे हैं हम, जिसकी एक क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। आई होप आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा के रखिए। आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए वन करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रीवियस क्लास में हमने 50 क्वेश्चन वन किए थे। अभी देखिए 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तसगपो, ऑप्शन बी पूरब गंगा, ऑप्शन सी दिहांग, ऑप्शन डी मंदाकिनी। नाउ राइट आंसर इज दिहांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी दिहांग नदी है? ऑप्शन ए शिलावती नदी, ऑप्शन बी गिलगित नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी व्यास नदी। नाउ राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट को इसमें थोड़ा सा की पॉइंट है, देख लेते हैं। दिहांग नदी को बूढ़ी दिहिंग और दिहोंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि चौड़ी नदी। दिहांग नदी पूर्वोत्तर भारत में ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, दिहिंग जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए चुंगो के ग्लेशियर, ऑप्शन बी नेपाल हिमालय में मिलम ग्लेशियर, ऑप्शन सी गैव सैंड के निकट गढ़वाल की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी कैलाश श्रेणी के चिमटाऊ ग्लेशियर। नाउ राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश श्रेणी की चेमेंडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? कैलाश की जो श्रेणी है चेमायुंग डुंग के ग्लेशियर से निकलती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। नाउ राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र। मयूर द्वीप या उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है, जो पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहती है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी किस शहर से होके बहती है, तो असम की गुवाहाटी शहर से होके बसती है। ठीक है, बहती है। वहाँ पे भी कहा जाता है कि जो कामाख्या देवी मंदिर है, जो शक्ति पीठ है, यदि वहाँ दर्शन करने जाते हैं तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी के भी दर्शन करने चाहिए। ये फेमस स्टोरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। नाउ राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। देखिए सियांग, तिपर और कामेंग, ये जो नाम है, इस टाइप के नाम किस साइड आपको देखने को मिलेंगे? ईस्टर्न साइड के। और देखिए ना तो ये मध्य प्रदेश में इस टाइप के नाम होते हैं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं होते और आंध्र प्रदेश में भी नहीं होते। ये साउथ के नेम थोड़े अलग मिलेंगे आपको देखने के लिए, और ईस्ट साइड के जो नेम है वो अलग देखने को मिलेंगे। तो देखिए सियांग, तिप और कामेंग कहाँ पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदी है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? ऑप्शन ए इरावती डेल्टा, ऑप्शन बी राइन म्यूज डेल्टा, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन डी अमेजन डेल्टा। नाउ राइट आंसर इज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो थोड़े से नोट्स देख लेते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को गंगा डेल्टा के सुंदरवन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा की बात आती है तो क्या होगा? गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वही सुंदरवन डेल्टा या बंगला डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए
यह तिब्बत से निकलती है। ऑप्शन बी, यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। ऑप्शन सी, इसका अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र भारत के बाहर है। ऑप्शन डी, यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिबांग कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिबांग कहा जाता है। हमने ऊपर ही पढ़े थे कि क्या है ये, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है, दिबांग बोला जाता है। तो यह है कहाँ, ये अरुणाचल प्रदेश से हमारे देश में इंटर होती है और क्या होती है, इसको यहाँ से दिबांग कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी दिहांग, ऑप्शन सी कली, ऑप्शन डी तीस्ता। नाउ राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़े हम लोगों ने। सुंदरवन डेल्टा किसे, देखो उस समय आंसर में था, इस समय क्वेश्चन में है। ऑप्शन ए सिंधु ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा सिंधु, ऑप्शन सी गोदावरी कृष्णा, ऑप्शन डी गंगा ब्रह्मपुत्र। तो सुंदरवन डेल्टा या बांग्ला डेल्टा कौन बनाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर ये डेल्टा बनाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? ऑप्शन ए वांगछू नदी, ऑप्शन बी सिताउंग नदी, ऑप्शन सी अय्यरवाड़ी नदी, ऑप्शन डी चिंदविंग नदी। नाउ राइट आंसर इज वांगछू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी मंडक, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी घाट प्रभा। नाउ राइट आंसर इज घाट प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है? ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी व्यास नदी। नाउ राइट आंसर इज सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बेसिन का लगभग 50% महाराष्ट्र में स्थित है? तो महाराष्ट्र में कौन सी नदी बहती है हमको ये पता होना चाहिए, तो हमको बेसिन भी पता चल जाएगा। ऑप्शन ए गोदावरी बेसिन, ऑप्शन बी महानदी बेसिन, ऑप्शन सी ताप्ती बेसिन, ऑप्शन डी सिंधु बेसिन। नाउ राइट आंसर इज गोदावरी बेसिन। मैंने कल जब क्लास ली थी तब मैंने गोदावरी बेसिन को पढ़ाया था, इसलिए कहते हैं कि सारी क्लासेस कंटिन्यू करना चाहिए। तो हमको क्या है कि जितने भी कनेक्टेड क्वेश्चन है वो पता चल जाते हैं। जिसने कल की क्लास देखी होगी उसको आज का ये पता चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। नाउ राइट आंसर इज महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए मंडक नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी घाघर नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। नाउ राइट आंसर इज चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए कौन सी नदी, कोसी नदी, ऑप्शन बी मंडक नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी घाघरा नदी। नाउ राइट आंसर इज नर्मदा नदी। क्यों? क्योंकि नेपाल से नहीं निकलती, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश अमरकंटक की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती है। ठीक है, जो नर्मदा नदी है ये हिमालय से नहीं निकलती बल्कि कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ये, इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं नर्मदा नदी को। ओके, क्योंकि इसका अधिकांश भाग ये नर्मदा में है, और नर्मदा नदी का जो अधिकांश बहती है वो मध्य प्रदेश में ही बहती है, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी काली नदी, ऑप्शन सी रामगंगा नदी, ऑप्शन डी पे गंगा नदी। नाउ राइट आंसर इज पे गंगा नदी। पे गंगा नदी वर्धा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो अजंता श्रेणी से निकलती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी
कौन सी है? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी बाणगंगा नदी, ऑप्शन सी चमली नदी, ऑप्शन डी बनास नदी। नाउ राइट आंसर इज लूनी नदी। मैंने कल ही पढ़ाया था लूनी नदी कहाँ बहती है, था रेगिस्तान में बहती है, ये मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम, ऑप्शन बी पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। नाउ राइट आंसर इज इसका राइट आंसर होगा पश्चिम। ओके, ए पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? ऑप्शन ए तुंगभद्र नदी, ऑप्शन बी मंडवी नदी, ऑप्शन सी भीमा नदी, ऑप्शन डी मंजावा नदी। नाउ राइट आंसर इज मंडवी नदी। नोट्स देख लेते हैं। मंडवी नदी गोवा राज्य की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। तुंगभद्रा, भीमा, मांजवा कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए तापी नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। नाउ राइट आंसर इज तापी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटका। नाउ राइट आंसर इज महाराष्ट्र। मैंने कल ही बताया आपको, जो गोदावरी नदी है सबसे ज़्यादा क्षेत्र कवर करती है महाराष्ट्र का, तो कहाँ पे होगा इसका जल ग्रहण क्षेत्र? महाराष्ट्र में होगा, ऑब्वियस सी बात है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी। तो ये देखिए वर्धा क्षेत्र कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र में आता है ना, तो गोदावरी नदी ही आएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किशन गंगा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी झेलम। नाउ राइट आंसर इज झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शहर की पहचान करें जो सरयू नदी के तट पर स्थित है। ये बहुत ही फेमस है, सरयू नदी के तट पे कौन सा है? आई होप आपको सबको पता होगा। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी हरिद्वार। नाउ राइट आंसर इज अयोध्या। सरयू नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा शहर है? अयोध्या। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको भारत के किस राज्य में महुवी नदी मिलेगी? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। नाउ राइट आंसर इज त्रिपुरा। महुवी भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। महुवी नदी त्रिपुरा में से निकलती हुई यह बांग्लादेश में बहती है, जहां यह फेनी के साथ बंगाल की खाड़ी के मुहाने के पास विलीन हो जाती है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? त्रिपुरा से निकलती है। कहाँ तक जाती है? बांग्लादेश तक जाती है। और बांग्लादेश में कहाँ पे जाती है? वहाँ पे इसका नाम क्या हो जाता है? फेनी नदी, ठीक है। फेनी नदी जाती है, बंगाल की खाड़ी के पास जो मुहाने हैं वहाँ पे जाके क्या होती है? ये विलीन हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य ब्रह्मणी, सवकई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नाउ सही उत्तर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में वेदव्यास में शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्रह्मणी नदी, ऑप्शन बी सुवर्णरेखा, ऑप्शन सी पेनाब नदी, ऑप्शन डी साबरमती। राइट आंसर ब्रह्मणी नदी। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुआ था, वही चीज़ है ब्रह्मणी नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरि नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी कावेरी। नाउ राइट आंसर इज गिरि नदी यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एवला, वावना और डिंडी किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। नाउ राइट आंसर इज कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी बिहार राज्य के को कितने भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। नाउ राइट आंसर इज गंगा नदी बिहार राज्यों को 3 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात में अरब सागर के संभात की खाड़ी में मिल जाती है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी कावेरी। नाउ राइट आंसर इज ताप्ती नदी। ताप्ती नदी गुजरात राज्य के अरब सागर में संभात की खाड़ी में मिल जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी कुलिया नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। नाउ राइट आंसर इज रूसी कुलिया नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है। अलकनंदा नदी और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? डेस आया है, यहाँ पे भरना है। जेम्यू, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी संतोष पद, ऑप्शन डी पिंडारी। सही उत्तर है संतोष पथ। तो यहाँ पे क्या होगा? अलकनंदा, संतोष पथ और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, नोट देख लेते इसका। अलकनंदा नदी का उद्गम संतोष पथ ग्लेशियर और भागीरथी खड़क ग्लेशियर का संगम है। अलकनंदा भारत राज्य उत्तराखंड में हिमालयी नदी है। गंगा को 2 प्रमुख धाराएं में से एक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिहांग नदी किस नदी तंत्र का भाग है? हमने शुरू में ही सबसे पहला ही क्वेश्चन था दिहांग नदी वाला। नाउ ऑप्शन इज सिंधु नदी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। नाउ राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र। ठीक है, दिहांग या बूढ़ी दिहांग पूर्वोत्तर भारत के पूर्वी असम में ब्रह्मपुत्र नदी एक बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी कर्णाली नदी, ऑप्शन सी नारायणी नदी, ऑप्शन डी नदी सेठी। नाउ राइट आंसर इज कर्णाली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी राक्षसताल झील से निकलती है? ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी व्यास नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी, ऑप्शन डी सतलुज नदी। नाउ राइट आंसर इज सतलुज नदी। सतलुज नदी वाकस झील से निकलती है, जो तिब्बत में मानसरोवर झील से एक धारा द्वारा जुड़ी हुई है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंग और तेल किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी महानदी। नाउ राइट आंसर इज महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगन मक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी तुंगा भद्र। नाउ राइट आंसर इज साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी गोदावरी। नाउ राइट आंसर इज गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी माही नदी, ऑप्शन सी बनास नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। नाउ राइट आंसर इज बनास नदी। क्या है? बनास नदी राजस्थान राज्य से निकलती है। बनास नदी चंबल नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, क्योंकि जितनी भी नदियां हैं वो उसकी उन लोगों की सहायक नदियां बहुत सारी है और जो उनका उद्गम स्थल है वो अधिकांश पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेहित नदी किस की सहायक नदी है? ऑप्शन ए घाघरा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी।
नाउ राइट आंसर इज ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए यदि यहाँ पे एक नहीं पूछा है तो बाकी की 3 उसकी सहायक नदियाँ होगी। ऑप्शन ए भवानी नदी, ऑप्शन बी हेमावती नदी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन डी अमरावती नदी। नाउ राइट आंसर इज तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अब कौन कौन सी सहायक नदी है? अमरावती नदी, हेमावती नदी, भवानी नदी, ये सारी कौन सी नदी की है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मैंने 4 बड़ी नदियाँ पढ़ाई थी भारत की, उसमें एक कृष्णा नदी भी एक है उनमें से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वा, मंजीरा और प्राणहित किसकी सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। नाउ राइट आंसर इज गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूराक्षी, दामोदर, कांगर साबती और रूपनारायण के नाम से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। नाउ राइट आंसर इज हुगली। ठीक है, हुगली नदी की जो सहायक नदियाँ कौन सी है? मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती, रूपनारायण। ठीक है, ये क्या किसकी है? हुगली नदी की सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। नाउ राइट आंसर इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। नाउ राइट आंसर इज सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी। नाउ राइट आंसर इज यमुना नदी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए माजुली द्वीप, ऑप्शन बी अंगती द्वीप, ऑप्शन सी श्रीरंगम द्वीप, ऑप्शन डी भवानी द्वीप। नाउ राइट आंसर इज मंजुली द्वीप। ठीक है, मैंने पहले ही मंजुली द्वीप के बारे में ऊपर ही हमने बात किया। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित मंजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए सतलुज नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी व्यास नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। नाउ राइट आंसर इज कृष्णा नदी। सो स्टूडेंट, ये थे 50 बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs जो हमने हिंदी जीके के लिए नदियों के बारे में लिया था। मैंने सारे ऑलमोस्ट टॉपिक धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले हमने भारत के लोक नृत्य पढ़ाया, उसके बाद भारत के त्यौहार पढ़ाया। इस समय हम भारत की नदियाँ पढ़ रहे हैं। ये इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने बांध आते हैं, परियोजनाएं आती है, ये सारा हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सो प्लीज़ स्टूडेंट हमारी क्लास में बने रहिए, क्योंकि जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, आप जितने हायर लेवल में जाएंगे उतने ही हायर लेवल की एग्ज़ाम में डीप से डीप पूछा जाएगा। सो प्लीज़ स्टूडेंट ध्यान से पढ़िए, हर छोटी से छोटी चीज़ को पढ़िए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में जो आपका एक भी नंबर है कम ना हो, सारे MCQs आपके सही हो। यही होप करते हैं हम कि आपकी जो जितनी भी एग्ज़ाम्स है वो अव्वल दर्जे की अच्छे से पास हो पाए आप लोग। बेस्ट ऑफ लक आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए। आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आने वाले समय में मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक पे आप लोगों के लिए क्लास लेके आते रहूँगी, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ हमारी क्लास में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।